अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग आत्मा, प्राण, जीव के विषय में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, आत्मा की परिभाषा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा को निर्मल, निष्कलंक, शुद्ध माना जाता है। आत्मा को परमात्मा का स्वरूप माना गया है और परमात्मा को पिता का स्वरूप माना गया है। इसके बाद भी क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के समस्त कर्मों का भोग कौन भोगता है, आत्मा या जीव? तो समस्त कर्मों का फल जीव भोगता है, क्योंकि आत्मा जीव के अंदर रहती हुई भी इनके इससे अलग है। प्राण, जीव और आत्मा, इन तीनों को हम सही मायने में समझ ही नहीं पाते, जो मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है। प्राण, प्राण का अर्थ मनुष्य की प्राण क्रिया से है और शरीर का संचालन प्राण शरीर को गतिशील करता है, अर्थात गति प्रदान करता रहता है। मुर्दे में केवल बगैर प्राण के शरीर निश्चेष्ट, निश्चल हो जाता है और कुछ समय बाद उसमें बदबू आने लगती है। जीव के लिए अपने अच्छे बुरे कर्मों का भोगना स्वर्ग, जीव के लिए ही स्वर्ग और नरक बनाए गए हैं। इसके आधार पर उन्हें कर्मों का भोग जीव को भोगना ही पड़ता है। आत्मा और जीव संयुक्त हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं, इसी प्रकार आत्मा और जीव और शरीर अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े होने का भान कराते रहते हैं। जीव फल भोगता है, आत्मा निर्विकार अप्रभावित रूप से संयुक्त रहती है। आत्मा को ठंडी, धूप, गर्मी की तरह केवल अनुभव ही किया जा सकता है। देख पाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक यह स्वयं न चाहे। इनके विषय में पूर्ण ज्ञान लगातार उच्च साधनाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से और तंत्र की उच्च अवस्था में पहुँचे बगैर नहीं हो सकता। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आई होगी। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या यदि आप साधनाओं से संबंधित आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।